तो इन 84 लाख योनियों में कोई एक तत्व प्रधान है, किसी में 2 तत्व, बाकी गौण, बाकी तत्व गौण है उसमें, लेकिन इंसान में 5 तत्व और 3 गुण मौजूद है। और परमात्मा की जो क्रिएशन है उसमें सबसे उत्तम इंसान है। तो प्रथम दर्जे पर जो खुद रचयिता करने वाला मालिक है, उसका दोयम दर्जे पर इंसान से। तो जब अपना शरीर पूरा हो जाता है इंसान का, इसमें बुद्धि, ज्ञान और विवेक सब जीव जंतु पशु पक्षियों से ज्यादा इंसान में है। बाकी तो यूं समझो कि भोग योनि है सारी, उनको जैसी मिल गई वैसी भोगते हैं। लेकिन इंसान ज्ञान और बुद्धि के कारण पूरी अपनी अलग से अलग खोज कर सकता है। रहने के लिए अलग एक बुद्धि का ज्ञान का एक काम है कि इसने घर बना लिए। नहीं, पुराने ज़माने की अपनी कथा सुनते हैं तो जंगलों में रहता था, गुफाओं में रहता था, सर्दी गर्मी में पशुओं की तरह घूमता था। लेकिन बुद्धि का विकास हुआ, उसने सारी चीज़ अपने बना ली, खाने पीने का तरीका बदल दिया, क्या क्या चीज़ खोज ली प्रकृति की, कि किस चीज़ के खाने से नुकसान होता है, किसके खाने से फ़ायदा होता है, किस चीज़ के खाने से हमारा इलाज होता है, किस चीज़ से हमें रोग हो जाता है, किस चीज़ से इलाज होता है। तो इंसान ने अपने बुद्धि के बल से खोज ली ना। तो हर जाति में 4 प्रकार के दाग बना दिए कि इंसान अगर यूं तो पड़ा रहता तो बुरा लगता, और तो पशु अगर मर जाते हैं तो या तो उसका मांस कोई दूसरे पशु खा लेते हैं, या वो जो है गड़ सड़ के ख़त्म होता है। अलग अलग हालात, समय और स्थान के अनुसार उनने अपने अपने 4 खान में बांट दिए। अभी कहा ना, शरीर जब पूरा हो जाए तो कहते हैं कि वो आदमी 5 तत्वों में विलीन हो गया। तो 5 तत्वों में विलीन होने का मतलब है कि एक पैर प्रथम दाग तो है मिट्टी का, मिट्टी में दबा देते हैं मुर्दे को। साधु लोग ऐसा करते हैं, मुसलमान लोग ऐसा करते हैं, वो जलाते नहीं। दूसरा दाग वो मिट्टी के सुपर्द कर दिया। दूसरा दाग से अग्नि के सुपर्द करना, हम चिता बना के अग्नि में दाग कर देते हैं, वो हो गया। तीसरा दाग है जल प्रवाह, जल में बहा देते हैं। मैंने भी काफ़ी कोई 15-20-25 साल पहले इलाहाबाद गया तो उड़े त्रिवेणी का तो अपना सारे वो है बहुत प्रसिद्ध। तो वहाँ जाके देखा तो उसमें मुर्दे तिरते थे दुनिया भर, चील कौवे खाऊं। लेकिन पानी में बहा दिए उन्हें, वो पानी में ख़त्म हो जाएंगे, पानी के जानवर खा लेंगे उन्हें। चौथी प्रकार का दाग हो जाए हवा का दाग। हवा का क्या करते हैं, कुछ जातियाँ ऐसी हैं कि मुर्दा जब हो जाता है तो उसको काट के टुकड़े करके और अलग अलग फेंक देते हैं। लेकिन सबसे अच्छा संस्कार जो है वो अग्नि का है। कहते हैं कि जब तक ये जीव निकल जाए शरीर से और इसका संस्कार नहीं हो जाता, वो जीव ऊपर देखता रहे। और जब इसको अग्नि के सुपर्द कर दिया जाए तो उसका मकान खाली हो गया, फिर वो इसका मोह त्याग के जीव चला जाए। वैसे इसके लिए इंतज़ाम ये किया है कि जीव एक जगह छोड़ता है, क्योंकि अजर अमर है, ये भी अविनाशी है, विनाश नहीं होता रूप है। तो एक जगह छोड़ती है तो दूसरी जगह इसको तैयार मिलती है। अच्छा। तो वो जगह अगर नहीं मिलती है कई बार कि यहाँ से तो जगह छूट गई, जिस तरह काल मृत्यु होगी, कोई दुर्घटना होगी, उसमें जीव अचानक गया तो अब उसके लिए जगह खाली नहीं हुई ना। अगली जगह जब नहीं मिलती है तो वो भटकती फिर। इसलिए कहते हैं भूत हो गया। भूत तो वैसे जो बीत गया वो हो गया, लेकिन जो रूह वहाँ से भी छूट गई, आगे जगह नहीं मिली, तो अब वो घूमती रहती है। और किसी से जब टकराव हो जाए तो उन लोगों के मन से मतलब अलग अलग तरह की बात निकलना, बेकी बात करना, तो हम कह देते हैं कि इसको तो भाई प्रेत आत्मा लग गई। आपने देखा होगा कि हिंदू जहाँ संस्कार करते हैं, मुर्दे जलाते हैं,
उस जगह पर चाहे आप जाके पखाना करो, पेशाब करो, कुछ नहीं होता। लेकिन कब्रों में जाके अगर कोई पेशाब कर देता है, उसको कोई ना कोई गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि उनका शरीर ज़्यादा लंबे समय तक रहता है ना, तो वो रूह छोड़ती नहीं उस जगह को, वो दबाते हैं मिट्टी में, वो बहुत टाइम लेती है गलने में। और हड्डियाँ तो बहुत, महर्षि जी ने कहानी लिखी बताई रूह के बारे में कि भैया अगर यूं कह दे कि भूत प्रेत ये आत्माएं नहीं होती या ये बात गलत है, तो एक बार सत्संग करने के लिए किसी गांव में गए, घोड़े पर चढ़ के। तीसरे गुरु थे महर्षि शिवतलाल जी, MA LLD थे, सब धर्मों पे बहुत किताब लिखी, किसी की आलोचना नहीं करी। पहले आर्य समाज में थे और आर्य समाज में बड़े ऊंचे पद पर थे। आर्य गजट उन्होंने लिखा। आर्य समाज में दो पार्टी हो गई थी, घास पार्टी और मांस पार्टी, उन्होंने एक करी थी। लेकिन बाद में उनकी कुछ अणबण हुई। अणबण यूँ हुई कि उन्होंने अपने जो पीछे के समय में महापुरुष हुए, अवतारी पुरुष हुए, राम कृष्ण ये अवतार थे, उनके बारे में गलत सलत बोला तो कहने लगे भाई ये तुम गलत करते, अवतारी पुरुषों के बारे में आलोचना करते, ये अच्छी बात नहीं। फिर वो राजा सल मत में आ गए, तो उन्होंने काफी कुछ लिखा। तो कहते हैं एक बार घोड़े पे सवार होकर किसी गांव में सत्संग करने चले। गांव वालों ने उसको ऐसे घर में ठहरा दिया जिस घर में प्रेत आत्मा थी। उस घर में कोई रुक नहीं सकता था। बोले महर्षि जी को इसमें रखो। घोड़ा बांध दिया, रात के टाइम सोए हुए थे कमरे में। जब कोई रात की मध्य रात्रि हुई और घोड़े ने बोलना शुरू कर दिया, हिलाना शुरू कर दिया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, वो बोले कि भाई क्या बात है, लेकिन फिर भी तो घोड़ा इसी तरह करता रहा। उठ के बाहर गए, बाहर जाके हाथ फेरा घोड़े पर, बोले क्या बात है। तो कहने लगे भाई क्या बात है, कोई हो अगर कोई ऐसी चीज है तो बताओ, क्यों जो तो पहले अंदेशा था कि जिस मकान में कुछ है बता रखी थी। तो वो आवाज़ आई कि जी मैं एक लड़की हूँ, हिंदू लड़की थी और मैं मर गई थी, मेरी गति नहीं हुई। अच्छा। मैं इस कोने में दबी हुई हूँ, इससे निकलवा के मेरा संस्कार करवा देना, मेरी गति हो जाएगी। आप संत हो, आप आए हो ना तो मेरे लिए ही और मेरे कल्याण के लिए आप इस जगह पे बोला मेरा भाग था। सुबह को बोला भाई जगह को खोद, और जगह खोदी तो निकले। बोला इसका संस्कार कर। इसी घटना एक और बताए। बोला लोग कहते हैं कि नहीं होते, मेरा ये घटनाएं मेरे साथ जिंदगी में जो हुई, मैं सत्य बात बताई। तो इस तरह वाले रूह जिनका गति नहीं होती, आगे जगह नहीं मिलती, वो भटकती फिर। तो ये रूह की गति तो मालिक की भक्ति अपन जीते जी कर लेता है आदमी, उसको तो आगे की कोई आस रहती नहीं ना। और इसीलिए कहते जहाँ आशा वहाँ बासा। ये जीव आशा करता है, मैं ये बन जाऊँ, मैं वो बन जाऊँ, मेरे ये होना चाहिए, मेरा ये करते करते जिंदगी बीत जाती है। और जिसकी जैसी आस होती है, अगला जन्म उसको वैसा मिलता है। कोई इच्छा करे वह राजा बनूं, मनुष्य बन के ना बन के मधुमक्खी रानी मक्खी बन गया, राजा बन गया। भेड़ बकरियों में जो है वो मुख्य हो गया, वो राजा बन गया। बंदरों में मुख्य हो गया, वो राजा बन गया। शेर दूसरी जातियों में है, गाय भैंसों में खागड़ झोटा सांड बन गया, वो राजा बन गया। वो किसी न किसी उसके वो हो गए ना समूह के मालिक, तो राजा का काम करते हैं। तो इसलिए ये जीव आशा करता रहता है पूरे जीवन भर
कि मैं ये बन जाऊँ, मैं वो बन जाऊँ, तो उसके अनुसार इसको आगे योनि मिलती है। परंतु संत मत कहता है कि अगर आप नाम भक्ति करते हो ना, वही गीता का उपदेश कहता है कि कर्म करो, कर्म की आस ना रखो। भक्ति करते हो उसके लिए भी आप कभी ये ना सोचो कि मुझे ये ना मिले, जो अगर मुझे ये मिले, ये ना मिले, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो आस बन जाती है उससे। भक्ति करो तो ऐसी करो कि उसमें ये अपेक्षा ही ना रखो मुझे इसके बदले में कुछ मिले। मालिक से मांगो तो एक ही चीज़ मांगो कि मैं दोबारा इस संसार में, दुनिया में ना, क्योंकि दुनिया में सुख ही नहीं है कोई। जिसको भी देखोगे किसी न किसी रूप में वो दुखी मिलेगा। बाहर से चाहे सुखी दिखाई देता है, लेकिन दुख लगा हुआ है उसको, क्योंकि सुख की चाहना करने वाला दुख से बच नहीं सकता। ये दो पहलू हैं, जहाँ सुख है वहाँ दुख होगा, जहाँ लाभ है वहाँ हानि होगी, जहाँ दिन है वहाँ रात होगी। इसलिए अगर एक चीज़ की कामना करोगे तो दूसरी चीज़ उसके पीछे लगी रहेगी। इसलिए कामना रही, कोई मन में कामना ना रखे फिर भक्ति की जाए। कोई चीज़ की चाह ना रखे, जो बिना चाह के आदमी करता है, सच्चे मन से मालिक को याद करता है, तो समझो वो इस सारी बीमारी से छूट जाता है। यही संत मत का सिद्धांत है कि भाई तुम जो साधना करते हो, उस साधना करते वक्त अपने आप को किसी चीज़ से बांध के मत रखो। जिस चीज़ से भी बंध जाओगे वो तुम्हारा हो जाएगा, उसी में आते रहोगे। कितनी बार ऐसे जीव ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलते हैं कि उसमें ये सिद्ध हो जाता है कि हाँ ये जीव आता है दुनिया में, बार बार आता है। एक दिन जो एक मुगल रानी थी वो कहने लगी कि तू मेरा जो भाई है उससे तो कोई काम करवाता नहीं है, कहता नहीं है, और बीरबल को तूने इतना ऊंचा दर्जा दे रखा है। बोला बीरबल इस काम के योग्य है, मेरा भाई भी योग्य है, बीरबल अकेला योग्य है कोई? बोला क्यों, उसमें क्या कमी है? बोला दिखा दूंगा किसी दिन कोई काम होगा तो। एक दिन बुला के कहने लगे उसके भाई को, भाई यहाँ। बोले हाँ जी। बोला फलानी बस्ती में एक कुत्ती ब्याई है, कुत्ती ने बच्चे दिए हैं कितने, वो बहुत अच्छी कुत्ती है, बहुत अच्छी नस्ल की है, उसके कुत्ते बहुत ही अच्छे होते हैं। तो पता करके आओ कि वो कितने बच्चे ले आई है, ब्यागी के नहीं ब्याई। सुना ये है ब्यागी। गया, जाके न आके बादशाह से कहने लगा जी वो कुत्ती ब्यागी। बोला बच्चे कितने ले आई? बोले ये तो नहीं पूछा। बोला पूछ क्या? दोबारा जाके देख क्या बच्चे कितने ले आई? बोले कि 5। आके बता दिए नोरा जी 5 बच्चे दिए। बोला उनमें मेल कितने, फीमेल कितने? बोला जी ये तो नहीं पूछी। दोबारा गया, बोला भाई इनमें मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं? बोला मेल तो 2 हैं, फीमेल 3 हैं। आके कहने लगा जी मेल 2 है, फीमेल 3 है। मेरा रंग कैसा कैसा है? फिर गया, देख के आया। बोला जी मेल हैं वो थोड़े काले रंग के हैं, फीमेल हैं उनमें आधा सफ़ेद आधे काले। ठीक। बुलाया बीरबल, बुलाया बीरबल। बोले हाँ जी। बताया नहीं कुछ भी, रानी को दिखा दिया कि सुना भाई उस मोहल्ले में कुत्ती ब्याई है, उसका पता करना। जाके पता करके आ गया, बीरबल करके पता है। हाँ बोला जी पता करें। बोला जी कुत्ती ने बच्चे दे दिए, 5 बच्चे दिए हैं, 2 मेल हैं 3 फीमेल हैं। जो मेल है उनका काला रंग है, फीमेल काला और सफ़ेद रंग की है। बोला देख लिया रानी। जिस काम को करने के लिए बीरबल को एक बार भेजना पड़ा तो सारे काम एक बार में कराया,
और उसी काम को करने के लिए तेरा भाई 5 बार भेजा, इसलिए बीरबल को ये दर्जा मिला है। तो कोई भी काम जब करे तो इंसान उसकी पूरी गहराई तक सोच ले, जांच ले, परख ले। बुद्धिमान आदमी आसपास की सभी बातों को भी देख लेता है, क्योंकि वक्त पड़ने पर वो चीज़ फिर काम होती है। कि आदमी समय की भी बचत करे और उसका पूरा लाभ भी उठावे और परेशानी से भी बचे। इसीलिए कही है कि किसी काम को करने के लिए जल्दबाजी नहीं करे, नहीं तो आगे दौड़ पीछे चौड़ हो जाए। संयम और धैर्य के साथ आदमी करे से तो उसके बारे में सब कुछ जांच परख के करे के, ताकि इसका आजकल नहीं देखते कोई भी कोई काम करता है तो उसके साथ साथ कहते हैं इसके ये रिस्की फैक्टर भी है कि अगर कोई काम करते हो तो इसमें सिर्फ फ़ायदा ना देखो, सिर्फ उसके गुण ना देखो, सिर्फ उसका लाभ ना देखो, उसके नुकसान भी हैं। अगर लापरवाही हुई, कोई कोताही हुई या कोई किसी प्रकार की कमी छोड़ दी तो जो हमें लाभ होना चाहिए था उसकी जगह हमें नुकसान। तो कही है महापुरुषों ने, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में हो दसाए। जो बिना विचारे काम करते हैं ना, विचारने का मतलब उसके बारे में ही सोचना जानना है। इंसान यही भूल करता है कि बिना सोचे समझे अपने हालात, अपनी क्षमता, अपना बल, अपनी औकात देखे बिना दूसरे आदमी की नकल करना शुरू कर देता है। ये नहीं सोचता कि उसमें ये क्षमता थी तो वो ये काम कर सकता है, मैं तो जितनी मेरी शक्ति है, जितना मेरा बल है, जितनी मैं काम कर सकता हूँ उतना ही कर पाऊँगा। लेकिन करे आदमी तो सोच के विचार करके करे तो उसमें उसको नुकसान नहीं उठाना पड़ता। समझ गए? ये अकबर बीरबल के किस्से ही हुए कौन? समय समय पर जितनी भी घटना हुई, कुछ तो हुई होंगी, कुछ लोगों ने बाद में भी जोड़ दी यूँ दिखाने के लिए। जो भी कोई अच्छी बात लगी उसमें अकबर बीरबल का नाम लेके वो कहानी जोड़ दी। लेकिन कोई भी कहानी किसी तरह भी जोड़ी हो जिसके सुनने से हमें शिक्षा मिलती हो, किसी बात का सुधार होता हो और बुराई छूट के कोई अच्छा रास्ता दिखाई देता हो, हमने वही बात सुननी चाहिए जिस बात से या तो हमें कोई शिक्षा मिले, या उस बात से हमारा कोई संबंध हो, या हमें उस बात के करने से कोई लाभ मिले। अगर ये 3 चीज़ नहीं है तो वो बात सुनने में क्यों हम समय व्यर्थ करें और क्यों बेकार की बात को अपने ख्याल और दिमाग में रख के परेशानी उठाएं। समझ गए? हमारी ज़रूरत की चीज़, हमारी ज़रूरत की बात हो तो उसको अवश्य सुनो। दूसरे की अगर सुनते हो तो उसमें आदमी जो उससे शिक्षा मिलती है उसको ग्रहण करो कि भाई उसने ये किया तो उसको ये नुकसान उठाना पड़ा, उसने ऐसा किया तो उसको ये फ़ायदा हुआ, तो उसके परिणाम से देखे और उनसे शिक्षा लेके अपने जीवन में ऐसी कोई घटना हो तो उसे बचने की कोशिश करें। नहीं तो बिना बात की परेशानी इंसान को डामाडोल कर देती है। जो उसका जीवन में उसे शांति सुख होता है वो भी छीन जाता है। तो कभी ये ना सोचे कि भाई मैं इसको कर नहीं सकता, या मेरे नसीब भाग्य में नहीं है, या मेरी कोई सहायता करने वाला नहीं है। इंसान अपनी सहायता स्वयं करता है। अपनी मेहनत पर यकीन करके जो इंसान लग जाता है तो यूँ सोच लो कि कुदरत की सारी शक्तियाँ उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती हैं। जो हाथ पर हाथ धर के बैठ जाता है उससे सब मुंह मोड़ लेते हैं, कोई साथ नहीं देता ना। यहाँ इस दुनिया में रोने वाले के साथ कोई नहीं रोता, मजाक उड़ाते हैं।
हंसने वाले के साथ हंसने के लिए तैयार होते हैं। रोने वाले पर भी लोग हंसते हैं, रोने वाले पे हंसते हैं। कोई ये कभी ये सोचते हो कि कोई किसी का दुख बटा लेगा या कोई किसी को सुख शांति दे देगा, नहीं। उन जिन लोगों का उस बात से कोई मतलब नहीं है। कुछ समय के लिए पास बैठ के तो शायद वो दिखावा कर देंगे, लेकिन उनको उन बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पास में बैठ के दिखावा कुछ करेंगे, दूर जाके कुछ का कुछ बना देंगे। तो इसलिए अपने आप पर ज़्यादा विश्वास करो, अपने हालात पर, अपनी मेहनत पे करते रहो, परिणाम अच्छा मिलेगा।